ईरान इजराइल जंग में भारत का ब्रह्मास्त्र बना सुपर हीरो। मेड इन इंडिया मिसाइल सिस्टम ने बचाया इजराइल, उड़ाया ईरानी ड्रोन। अमेरिका हैरान, चीन पाकिस्तान सहमे जब आसमान में ईरानी मिसाइलों की बारिश हो रही थी और इजराइल का एयर डिफेंस जवाब ढूंढ रहा था। तब एक भारतीय हथियार ने इतिहास ही रच दिया, बराक 8। भारत और इजराइल की साझेदारी में बना वो ब्रह्मास्त्र जिसने पलक झपकते ही ईरान हमले को फेल कर दिया। इजराइल की सेना खुद चौंक गई जब देखा कि भारतीय टेक्नोलॉजी ने उनका आसमान अभेद बना दिया है। पाकिस्तान को याद आया बालाकोट और चीन की खामोशी बताने लगी कि भारत अब डिफेंस का नया विश्वगुरु बन चुका है। क्या यही हथियार तीसरे विश्व युद्ध को रोकने वाला यंत्र बनेगा? क्या भारत अब सिर्फ हथियार नहीं, भरोसा एक्सपोर्ट करता है? आइए जानते हैं इस महाशक्ति की पूरी कहानी। मिडिल ईस्ट की धरती इस वक्त जंग के अंगारों से जल रही है, जहां पर एक तरफ ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों, घातक ड्रोन्स और रॉकेट्स की बौछार से इजराइल पर कहर बरपा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चारों ओर से दुश्मन से घिरा छोटा सा देश इजराइल सीना ताने डटा हुआ है। 19 जून 2025 को ईरान ने जब सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन्स इजराइल पर दागे तो दुनिया को लगा कि इजराइल का सुरक्षा कवच टूट जाएगा, लेकिन इजराइल के आसमान में एक ऐसा अदृश्य किला खड़ा था जिसने इन जानलेवा हमलों को हवा में ही खत्म कर दिया। आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग जैसे वर्ल्ड क्लास डिफेंस सिस्टम तो इजराइल के पास पहले से थे, लेकिन इस बार उसने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं करी थी। ये कोई अमेरिकी या फिर इजरायली टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि भारत का मेड इन इंडिया हथियार था जिसने पूरी जंग की दिशा ही बदल दी। इस रहस्यमय हथियार का नाम है बराक 8, जिसे कि भारत में MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत और इजराइल की साझा ताकत का नायाब उदाहरण है, जिसे कि भारत के DRDO और इजराइल की IAI ने मिलकर तैयार किया है। इसमें भारत का वैज्ञानिक दिमाग और इजराइल की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का जबरदस्त संगम है। इस सिस्टम ने इजराइल के आकाश को लोहे की दीवार बना दिया है और ईरान की मिसाइलें और ड्रोन्स धुएं में तब्दील हो गए। खुद इजराइल ने स्वीकार किया कि इस भारतीय टेक्नोलॉजी ने उसकी सुरक्षा को अजेय बना दिया है। एक ऐसा देश जो कि दुनिया को हथियार बेचता है, आज भारत के बनाए हथियार पर भरोसा कर रहा है, और यही है मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी जीत। चलिए अब समझते हैं कि बराक 8 असल में क्या है और ये भारत के लिए इतना खास क्यों है। सोचिए, एक ऐसा सुपर स्मार्ट बॉडीगार्ड जो कि आसमान से आने वाले हर एक खतरे को दूर से ही पहचान ले और पल भर में उसे खत्म कर दे। बस यही है बराक 8। चाहे दुश्मन का फाइटर जेट हो, घातक ड्रोन, क्रूज मिसाइल या फिर गाइडेड बम, यह सिस्टम 70 से 100 किलोमीटर दूर से ही खतरे की पहचान कर लेता है और उसे हवा में ही तबाह कर देता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका 360 डिग्री कवरेज, जो कि चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देता है। अगर इसे दिल्ली में तैनात किया जाए तो यह गाजियाबाद, नोएडा या फिर फरीदाबाद से आने वाले हवाई खतरों को राजधानी की सरहद में दाखिल होने से पहले ही खत्म कर सकता है। इसका मल्टी टारगेट एंगेजमेंट सिस्टम एक साथ 16 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और एक ही समय में 24 मिसाइलें दाग सकता है। ध्वनि से दोगुनी रफ्तार से चलने वाली इसकी मिसाइलें जब किसी टारगेट को लॉक कर लेती है तो फिर वो बच तो नहीं सकता। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी की असली ताकत है। इसका जलवा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तब दिखा जब पाकिस्तान ने फतेह बैलिस्टिक मिसाइल से भारत को डराने की कोशिश करी, लेकिन बराक 8 ने उस मिसाइल को हवा में ही ट्रैक करके राख बना दिया। इसके बाद INS सूरत से जब नौसेना ने इसका सफल परीक्षण किया तो यह साफ हो गया कि दुश्मनों के लिए अब भारत की फिजिकल और साइबर एयर स्पेस दोनों अभेद है। भारत की तीनों सेनाओं का अभिमान बन चुका है बराक 8 मिसाइल सिस्टम, जिसे कि भारतीय थल सेना में अब्रा रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसकी पहली रेजिमेंट चीन सीमा पर ईस्टर्न कमांड में तैनात है, जहां पर यह ड्रैगन की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयार है, जबकि दूसरी रेजिमेंट पाकिस्तान सीमा के पास सदर्न कमांड में तैनात है, जो कि वहां के तनावपूर्ण हालात में भारत की सैन्य ताकत को और भी मजबूती देता है। भारतीय वायुसेना ने भी इस सिस्टम को जैसलमेर जैसे रणनीतिक ठिकानों पर तैनात किया है, जो कि पाकिस्तान की सीमाओं के ठीक सामने है। वहीं भारतीय नौसेना ने इसे INS विक्रांत, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स और नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स पर तैनात करके समुद्र में एक अजय कवच तैयार कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि जब इजराइल के पास पहले से ही आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग जैसे एडवांस सिस्टम्स थे तो उसने भारत के बराक 8 को क्यों चुना? वजह है बदलती युद्ध रणनीति। आयरन डोम छोटी रेंज के रॉकेट्स के लिए और एरो लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए है, जो कि बेहद महंगा है, लेकिन 70 से 150 किलोमीटर की रेंज में आने वाले खतरों जैसे कि क्रूज मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट से निपटने के लिए एक अंतर था, जिसे कि बराक 8 ने पूरी तरीके से भर दिया। ज्यादा रेंज, कम लागत और हाई फ्लेक्सिबिलिटी ने इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में बेहतर बना दिया और आज ये भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत का प्रतीक बन चुका है। बराक 8 सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत और इजराइल की उस मजबूत दोस्ती का प्रतीक है, जो कि अब दुनिया की सबसे घातक सैन्य साझेदारी में बदल चुका है।
कारगिल युद्ध के दौरान जब भारत को तत्कालिक सैन्य मदद की जरूरत थी, तब इजराइल ने बिना देरी के भारत को हथियार और तकनीक मुहैया कराए। आज समय ने करवट ली है और अब भारत अपने अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी से इजराइल की सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। बाराकेड की सफलता ने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक भूचाल ला दिया है, क्योंकि अब यह गठजोड़ सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं, बल्कि रणनीति, इंटेलिजेंस और विश्वास की एक अभेद दीवार बन चुका है। चीन और पाकिस्तान इस गठबंधन से सबसे ज्यादा बेचैन है, क्योंकि अब भारत सिर्फ एक हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने वाला ग्लोबल किंग मेकर बन चुका है। पाकिस्तान, जो कि तुर्की के ड्रोन्स और चीन की तकनीक पर इतराता था, अब समझ चुका है कि भारत का डिफेंस इकोसिस्टम एक अलग ही स्तर पर है। वहीं चीन, जो भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति समझता था, अब देख रहा है कि भारत की मिसाइलें जैसे कि बैरक 8 और ब्रह्मोस ग्लोबल मार्केट में धाक जमा रही हैं। छोटे देश अब पश्चिम नहीं, भारत की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। बैरकेड भले ही एक रक्षात्मक मिसाइल सिस्टम हो, लेकिन ये उस आत्मनिर्भर भारत की पहचान है जो कि अब केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि आक्रामक ताकत में भी दुनिया को चुनौती दे रहा है। भारत के पास अब सिर्फ ढाल नहीं, बल्कि तलवार भी है, और वो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो दुनिया की सबसे तेज और खतरनाक मिसाइलों में गिनी जाती है। इसको जमीन, पानी, हवा, हर दिशा में लॉन्च किया जा सकता है। अगर कभी जरूरत पड़ी तो सुखोई 30 MKI से दागी गई ब्रह्मोस पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से मिनटों में तबाह कर सकती है। इसके साथ अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें पूरे पाकिस्तान को अपनी रेंज में ला चुकी हैं। अब भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर भी तेजी से काम कर रहा है, जो कि आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत को 5 गुना बढ़ा देगा। पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं तो वो सुरक्षित है, तो ये उसका सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि भारत के पास अब हर खतरे को जड़ से खत्म करने का न सिर्फ ताकत है, बल्कि इच्छा शक्ति भी है। बाराकेड जैसी तकनीकें मेक इन इंडिया और PM मोदी के विजन की गूंज है, जिसने भारत को हथियारों का खरीदार नहीं, दुनिया का उभरता हुआ निर्माता बना दिया। यही वजह है कि साल 2024 में 21,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट अब लाखों करोड़ों तक पहुंचने को तैयार है। बैरक 8 ने भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में उसकी पहचान एक भरोसेमंद और अत्याधुनिक तकनीक वाले देश के रूप में कर दी। अब भारत केवल हथियारों का सप्लायर नहीं, बल्कि जंगों की दिशा तय करने वाला रणनीतिक ताकत बन चुका है। इजराइल के मिसाइल डिफेंस में जब भारत की तकनीक ने काम किया, तो पूरी दुनिया को यह समझ आ गया कि भारत की सैन्य क्षमता अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है। ये वही भारत है जो खुद को ही नहीं, अपने साझेदारों को भी अजय बना रहा है। चीन और पाकिस्तान अब इस कड़वे सच को समझ चुके हैं कि भारत को हल्के में लेना उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। तो दोस्तों, ईरान इजराइल जंग के बीच जब चारों तरफ तबाही का मंजर था, तब भारत के बैरक 8 डिफेंस सिस्टम ने जो करिश्मा किया, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इजराइल जैसे हाईटेक देश की सुरक्षा में भारत की तकनीक ने अहम भूमिका निभाई, जिससे कि ये साफ हो गया कि मेड इन इंडिया हथियार अब किसी से कम नहीं। पाकिस्तान और चीन की बेचैनी बताती है कि भारत की बढ़ती ताकत उन्हें चैन से सोने नहीं दे रही है। आज भारत न सिर्फ मैदान में, बल्कि जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर भी माहिर खिलाड़ी बन चुका है। इजराइल के साथ ये रणनीतिक साझेदारी सिर्फ जंग नहीं, एक नया इतिहास लिख रही है, जो कि आने वाले दौर को पूरी तरीके से बदल सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? कॉमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।